Okay, dear students, so we are going to solve one of the numericals which I have given you in your exam. The problem was like this. आप यहाँ देखिए, this is the problem. For this circuit, इसमें RL 1K दिया है. RL is given to be 1K. R dash is 100K. You can call it RB or R dash. प्रॉब्लम में R dash दिया है. ये RS है 1K और VS सोर्स ऑफ सिग्नल है और आउटपुट VO जो आपने कलेक्टर से लिया है. तो दिस इज अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर. निकालना क्या है? -I2 अपॉन I1 निकालना है आप. ठीक है, -I2 अपॉन I1 निकालना है. I1 क्या है? I1 इज द करंट गोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर. RS में से जो है गया है, ये यहाँ डिनोटेड है. I2 लोड में से जाने वाला करंट. डायरेक्शन देख लो, बट इट्स नॉट लोड करंट. I2 जो है वो माइनस ऑफ IL होगा. इनफैक्ट ये वोल्टेज VI होगा. इस करंट को तुम लोग IB कॉल कर सकते हो. और ये जो रेजिस्टर है R डैश, ये आपका फीडबैक रेजिस्टर है. और क्योंकि ये फीडबैक रेजिस्टर है आउटपुट और इनपुट के बीच में, it is working like an extra connection between output and input. Therefore, we need to apply Miller's theorem. Miller's theorem हम लगा सकते हैं हमारी सहूलियत के लिए. ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन आपके सामने हैं, वन बाय वन सॉल्व करेंगे, सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. आप सब लोग अपने कैलकुलेटर्स तैयार रखेंगे लेक्चर अटेंड करते वक्त, और साइंटिफिक कैलकुलेटर. साइंटिफिक कैलकुलेटर में करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और दूसरे डेसिमल प्लेस के बाद जितनी भी वैल्यूज आ रही है उनको राउंड ऑफ करेंगे. 5 से ऊपर की कोई डेटा है या डिजिट है तो उसको, उसके पहले वाले को हायर साइड पे ले जाएंगे. 5 या 5 से कम है तो ऐसे ही रहने देंगे जो सिग्निफिकेंट डिजिट है. ठीक है, चलिए. अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि सर्किट को रीड्रॉ करो. पहले पता लगाओ कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है. तो कॉन्फ़िगरेशन है नो डाउट कॉमन इमीटर. इट्स ए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन. दूसरी चीज़ जो सबसे पहला काम करेंगे आइडेंटिफाई करने के बाद, ड्रॉ AC इक्विवेलेंट सर्किट. हमने आपको क्लास में सिखाया है कि AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए जितने DC सोर्सेज हैं उनको न्यूट्रलाइज करेंगे. तो सर्किट में एक ही DC सोर्स है प्लस VCC, तो इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे क्योंकि माइनस टर्मिनल ग्राउंड के पास. अब सर्किट कैसा दिखेगा देख लीजिए. सर्किट देख लीजिए, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सर्किट आपके लिए.
तो देख लीजिए मैंने सर्किट बना दिया है आपके लिए। ये एसी इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है। यहाँ की जो नोडल वैल्यू है या वोल्टेज है वो वीओ है। इस नोड की वोल्टेज या इस नोड का वोल्टेज वी आई है। इसमें से जो सिग्नल करंट आ रहा है वो I1 है, आरएमएस वैल्यू। इसमें से जो इस डायरेक्शन में करंट दिया है प्रॉब्लम में वो I2 है। और हम जानते हैं कि हम एक आयल करंट एज्यूम कर सकते हैं कन्वेंशनली, लोड करंट, और आयल की वैल्यू -I2 के बराबर होगी। एग्रीड? इसमें से जो करंट जा रहा है उसको कलेक्टर करंट बोल सकते हैं आप। इसमें से जो करंट जा रहा है उसको आप बेस करंट कह सकते हैं। गौर से देखिए, आरएमएस बना रहे हैं। वैल्यूज आपको दे दी। आरएस की वैल्यू 1 के दी है, मैं फिर से बता रहा हूँ। आर डैश की वैल्यू 100 किलो ओहम दी है और आरएल की वैल्यू आपको 1 किलो ओहम दी है। ये आपका सर्किट बन गया। और ऑफ कोर्स ये आपने ग्राउंड कर रखा है, ये टर्मिनल। अब इस सर्किट को हमको क्या करना है? अब इस सर्किट को हमको मिलर्स थ्योरम लगाकर सॉल्व करना है। मिलर्स थ्योरम कहाँ लगाएंगे? मिलर्स थ्योरम का जो कैंडिडेट है वो आर डैश, यानी आर डैश के ऊपर मिलर का प्रमेय लगाया जाएगा। तो नोड, इसको नोड 1 बोल दें, इसको नोड 2 बोल दें। तो आप लिखिए अपनी कॉपी में, अप्लाइंग मिलर्स थ्योरम, अप्लाइंग मिलर्स थ्योरम between node 1 and 2. Between nodes 1 and 2। तो हम सभी जानते हैं मिलर्स थ्योरम जब लगाते हैं तो मिलर्स थ्योरम लगाने के लिए के की वैल्यू हमें पहले से पता होना चाहिए, या हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इसको निकाल लेंगे, V2/V1। इस प्रॉब्लम में V2/V1 बाय द वे VO/VI है, और बाय लॉजिक ये AV के बराबर होता है। तो अगर AV हम समाओ निकाल लेंगे तो हमारा K आ जाएगा, और K आ जाएगा तो मिलर के रेजिस्टेंस आ जाएंगे। R1 की वैल्यू होगी फ्रॉम मिलर्स थ्योरम R डैश इस न्यूमेरिकल में डिवाइडेड बाय 1 माइनस K। तो इस न्यूमेरिकल में R डैश हमने दिया 100 किलो ओहम, K से K मत काटिएगा, ये K अलग है, डिवाइडेड बाय, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए K को हम लिखेंगे AV। इसको आप इक्वेशन A बोल दीजिए। R2 की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी R डैश डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/K, और इन अदर वर्ड्स 100 किलो ओहम डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/AV। अब यहाँ पर हम एक ट्रिक खेल सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, एंड बाय आवर नॉलेज वी नो दैट AV का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से बहुत बड़ा होता है। तो इस प्रॉब्लम में 1/AV की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में निगलेक्ट की जा सकती है। तो R2 की वैल्यू फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन हम अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं 100 किलो ओहम के बराबर।
तो R2 की वैल्यू आ गई 100 किलो ओम, इसको B कॉल कर दीजिए। अब R1 और R2 कनेक्ट होता कहाँ है, देखिए मैं इसी सर्किट में करूंगा, आप अलग से सर्किट बनाएंगे। तो R डैश हट जाएगा, R डैश विल बी सेक्रीफाइस्ड, ये 100 किलो चला जाएगा और इसकी जगह दो नए रेजिस्टेंस इन्वेंट करेंगे हम। कहाँ लगाएंगे देख लेते हैं, ठीक है। एक लगाएंगे 1 और ग्राउंड के बीच में, और दूसरा लगाएंगे नोड नंबर 2 और ग्राउंड के बीच में। इसको आप R2 बोल दीजिए, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 100 के आ रही है, के यानी किलो ओम। और R1 की वैल्यू अभी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें कुछ इग्नोर नहीं किया हमने, उसको बाद में निकालेंगे। अब न्यूमेरिकल अगर आपने ध्यान से देखा है तो सोर्स जो देखता है रेजिस्टेंस, उसको RI डैश कॉल किया है न्यूमेरिकल देने वाले ने, और ट्रांजिस्टर को जो दिखता है उसको, या ट्रांजिस्टर के जस्ट पहले देखते हैं तो RI कॉल किया है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सारी वैल्यू आपके प्रॉब्लम में दी है, मैं एक बार आप बोलो तो और दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए आप हमको क्या क्या निकालना है, ठीक है ना। ये ओरिजिनल सर्किट, चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे सर्किट को। पहले तो लेबलिंग कर देंगे, लेबल आपके सामने कर दिया है। इधर से आने वाला करंट I1, इसमें जाने वाला करंट IB, ये IC, ये IL इधर वाला, और ये मिलर के रेजिस्टेंस। अब इस सर्किट को हम चाहें तो ट्रांजिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ट्रांजिस्टर को सर्किट कैसा दिखेगा, तो लिखिए सर्किट एज सीन बाय द ट्रांजिस्टर, सर्किट एज सीन बाय द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को अपने लेफ्ट और राइट में क्या दिखेगा, ट्रांजिस्टर को अपने राइट में RL नहीं दिखेगा बल्कि RL डैश दिखेगा। हमने क्लास में बताया आपको, इट विल बी RL इन पैरेलल विथ R2। ये वोल्टेज अभी भी VO होगा, लेकिन अब इसमें से जो जाने वाला करंट है ये IC है, और ये करंट को आप अब IL कॉल नहीं कर सकते, इसको IL डैश बोलना पड़ेगा आप, अगर आप सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो। ये ग्राउंड, और इस साइड ट्रांजिस्टर देखेगा अपने लेफ्ट की तरफ तो उसको RS नहीं दिखेगा, अब RS डैश दिखाई देगा। और यहाँ का वोल्टेज भी अब आप VS नहीं ले पाएंगे, इसको भी आपको VS डैश कॉल करना पड़ेगा। और RS डैश की जो वैल्यू होगी वो हमने बताया आपको, इतना नेटवर्क एनालिसिस सबको आता है थेवेनिन्स थ्योरम के हिसाब से। तो RS डैश हो जाएगा ओरिजिनल RS इन पैरेलल विथ R1। अब ये जो सर्किट है ना, दिस इज कैपेबल ऑफ अप्लाइंग द रेडीमेड फॉर्मूले। जो फॉर्मूले हमने बनाए हैं वो लगा सकते हैं, यानी जो हमने AI, RI, AV इसके जो फॉर्मूले बनाए वो आप लगा सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर के अंदर से जो दिखेगा ये होगा आपका RI, जो प्रॉब्लम में दिया है आपको, एग्रीड। और इसको आप RO कॉल नहीं कर सकते हो
क्योंकि ये आर एल डैश के अलॉन्ग दिख रहा है। आर ओ ये नहीं होगा, ये आर ओ डैश बोलना पड़ेगा इसको। तो फिर आर ओ कौन सा होगा, इधर सर्किट में देखो, आर ओ यहाँ से देखने पे मिलेगा R2 की मौजूदगी में, ये आर ओ है और ये आर ओ डैश है। इन सब बातों को आप ध्यान से देख लीजिए अच्छे से। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के रिस्पेक्ट में। तो ट्रांजिस्टर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए निकालना है वो है ए आई डैश। ए आई डैश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ओरिजिनल जो ए आई हमसे पूछा है, हमसे ए आई ये पूछा है -I2 अपॉन I1, और इस सर्किट में से I2 और I1 फिलहाल गायब है, इस वजह से, इस वजह से। समझ में आ रही बात आपको? इसलिए अभी यहाँ पे I भी है। चलिए, तो ए आई डैश निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा -HFE अपॉन 1 प्लस HOE RL डैश। अब सब अपने कैलकुलेटर्स के साथ तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम RL डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत बार बार पड़ने वाली है, और आप इसको बॉक्स में डाल दीजिए। RL डैश होगा 1 किलो ओहम मल्टीप्लाइड बाय 1 किलो ओहम, और R2 हमारा है 100 अप्रॉक्सीमेटली, डिवाइडेड बाय RL प्लस R2, तो 101। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप अपने कैलकुलेटर में यूज़ कीजिए, निकालिए। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी जो मेथड है उसके हिसाब से 0.99। बाकी की डिजिट्स को इग्नोर करेंगे, तो 0.99 किलो ओम, ये आ गया आपका RL डैश। ये RL डैश की वैल्यू आ गई। इसको कहीं लिख के रख लीजिए आप, ज़रूरत पड़ने वाली बार बार। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ए आई डैश को। तो ए आई डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी फ्रॉम टेबल 8.2, एच एफ ई इज माइनस, माइनस की जगह माइनस और एच एफ ई की जगह 50, 1 प्लस एच ओ ई की जगह आ जाएगा 24 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶, और आर एल डैश की जगह आ जाएगा 0.99 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व कीजिए। जो अप्रॉक्सीमेशन मेथड है हमारी राउंडिंग ऑफ की वो लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर आना चाहिए, जो करेक्ट मेथड है जो मैंने अप्लाई करी है, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करा, उसको फिर 50 से डिवाइड करके और उसको 1/x ऑपरेशन करा। जितना एक्यूरेट आप कर सकते हो, राउंडिंग ऑफ एकदम आखिरी में करेंगे, तो आएगा -48.84। आगे की सारी डिजिट्स को राउंड ऑफ कर दिया, नो यूनिट्स। ये आया ए आई डैश, ये आया ए आई डैश। अभी ए आई नहीं आया है, हाँ, जो आप ये याद रखें इस बात। इसको आप बॉक्स में डाल दें, बॉक्स में डाल दीजिए, आगे ज़रूरत पड़ती रहेगी। चलिए, अब ए आई डैश तो आ गया ट्रांजिस्टर के रिस्पेक्ट में। अब हम निकालेंगे आर आई ट्रांजिस्टर के रिस्पेक्ट में। तो ट्रांजिस्टर को जो आर आई मिलेगा वो होगा एच आई ई प्लस एच आर ई ए आई डैश आर एल डैश। और आप चाहते तो मैं इसकी वैल्यू भी बता देता हूँ आपको। ये होगा
वी आई डिवाइडेड बाय आई बी, और ये जो ए आई डैश था ये था आई एल डैश अपॉन आई बी। ठीक है, आई एल डैश अपॉन आई बी था ट्रांजिस्टर के रिस्पेक्ट में, अच्छे से समझ लीजिए आप। आई एल डैश अपॉन आई बी ए आई डैश, और अब हम निकाल रहे हैं आर आई। तो चलिए इसकी भी वैल्यूज़ रख देता हूँ मैं आपके सामने। तो आर आई की जो वैल्यू आएगी पहले अपन इक्वेट करें, तो यह हो जाएगा 1.1 किलो, किलो में सॉल्व करेंगे। एच आर ई हो जाएगा, एच आर ई हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ए आई डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 48.84। आर एल डैश की वैल्यू हो जाएगी डॉट 0.99 किलो। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप भी करिए। तो आंसर आएगा, आर आई की वैल्यू आएगी ट्रांजिस्टर को के अक्रॉस जो आएगी वो आएगी 1.09 अप्रॉक्सीमेशन मेथड से किलो ओहम। ये आर आई आया। अभी आर आई डैश नहीं आया है, आर आई डैश तब तक नहीं आएगा जब तक आर वन नहीं मालूम होगा। इसको भी बॉक्स में डाल दीजिए। इसको भी बॉक्स में डाल दीजिए। अब ट्रांजिस्टर के रिस्पेक्ट में ए वी निकालेंगे। चलो ए वी निकालते। ए वी फॉर ट्रांजिस्टर, इट विल बी वी ओ अपॉन वी आई, और इसकी वैल्यू होगी ट्रांजिस्टर के हिसाब से ए आई डैश आर एल डैश अपॉन, फिलहाल इसको आर आई बोला है उसने। तो वैल्यूज रखेंगे। ए आई डैश आया था माइनस, माइनस तो इग्नोर नहीं करेंगे, 48.84। आर एल डैश है 0.99 किलो, और आर आई आया है 1.09 किलो। किलो से किलो कट जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। आंसर आया ए वी इक्वल टू, क्योंकि अपन ने आर एल छोटा लिया ना, अगर आर एल 10 के लेते तो और बड़ी वैल्यू आती, माइनस 44.36 9 यूनिट्स। ये ए वी आया, और जैसे ए वी आया ये हमारा के भी है मिलर्स थ्योरम का, कैपिटल के। तो आर वन की वैल्यू आप अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। आर वन होगा 100 किलो ओहम डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए वी, माइनस माइनस प्लस, तो 44.36 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो वैल्यू आई वो आई 2.20 किलो ओम। ये आर वन आया। अब आर वन आ गया तो आर आई डैश भी आ जाएगा। आर आई डैश यहाँ से देखो, आर आई डैश जो होगा वो आर वन इन पैरेलल विथ आर आई होगा। तो आर वन और आर आई का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उससे आर आई डैश आएगा। चाहो तो सर्किट बना लो। तो यहाँ आर वन कनेक्टेड है, यहाँ से आई बी करंट गया, ये वोल्टेज वी आई है। तो आप ट्रांजिस्टर बनाने के बजाय
यहाँ पर आर आई कंसिडर कर सकते हो। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंप्लीफाई करने के लिए। इसको R1 कॉल कर दीजिए, इधर से जो करंट आया वो I1 आया था सोर्स में से, ठीक है ना। यहाँ सोर्स कनेक्टेड है, डोंट वरी, RS कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। तो आर आई डैश यहाँ से दिखेगा, आर आई डैश। तो आर आई डैश की वैल्यू होगी R1 और आर आई का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आएगा R1 आपका आया है 2.20 मल्टीप्लाइड बाय आर आई आपका आया था 1.09 आया था शायद, आर आई, हाँ आर आई 1.09 आया था। तो 2.2 इंटू 1.09 डिवाइडेड बाय 2.2 प्लस 1.09, ये आपके आर आई डैश की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे। और ये होगा आपका वी आई अपॉन I1 न्यूमरिकली। तो सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। तो ये आ गया आपका। सॉल्व करने के बाद आर आई डैश की वैल्यू, अप्रॉक्सीमेशन वगैरह जो भी मेथड लगाते हो आप, राउंडिंग 0.73 किलो ओहम, इतनी छोटी वैल्यू आई आर आई डैश की। उसको बॉक्स में डाल लीजिए, क्योंकि ये भी आंसर है हमारा, पूछा था ना हमसे। तो क्या क्या आ गया, ए वी आ गया, आर आई आ गया, आर आई डैश आ गया, R1 R2 की वैल्यू आ गई। अब थोड़ी सी दिक्कत है, अब अपनों को ए आई निकालना है। चलिए तैयार हो जाइए, ए आई निकालना है ना। न्यूमेरिकल में ए आई पूछा था आपसे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो ए आई है क्या वो तो मालूम पड़े। ए आई जो हमसे पूछा है वो -I2 अपॉन I1 पूछा है, और ये होता है ओरिजिनल लोड करंट डिवाइड बाय ओरिजिनल सोर्स करंट I1। इसको ऐसा लिख दें तो क्या रहेगा, -I2 या IL जो अच्छा लगे आपको, बाय IL डैश डिवाइडेड बाय IB, और IB डिवाइडेड बाय I1। स्टेप बाय स्टेप गए हम पीछे, देखो कैसे, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, यहाँ से चले -I2 अपॉन ये IL डैश है आपका, और इसके अपॉन में IB करा, और IB के अपॉन में I1 करा, और सबको एक चेन रूल में डाल दिया। तो जो हमको रिक्वायर्ड वैल्यू है वो मिल जाएगी। अब गौर से देखो, ये जो IL डैश अपॉन IB है, दिस इज़ योर एक्चुअली AI डैश, जो तुमने ऑलरेडी निकाल लिया है। ये करंट डिवाइडर थ्योरम से मिलेगा, और ये भी तुम्हें करंट डिवाइडर थ्योरम से मिलेगा। एक आउटपुट साइड पे करंट डिवाइडर थ्योरम लगेगा, एक इनपुट साइड पे लगेगा। तो एक एक करके लगाते हैं करंट डिवाइडर थ्योरम और निकालते हैं। पहले आउटपुट साइड पे लगाते हैं। आउटपुट साइड पे करंट डिवाइडर थ्योरम कैसे लगेगा, देखो,
देखो, ठीक है, समझो बात। इधर से करंट आया आयल डैश, ये टोटल करंट है, ये बटा इधर गया आयल या माइनस I2 जो अच्छा लगे आपको। तो इस ब्रांच का करंट आयल डिवाइडेड बाय आयल डैश, आयल डिवाइडेड बाय आयल डैश, रिवर्स रेशो करंट डिवाइडर थ्योरम, वो हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस RL। ये आयल अपॉन आयल डैश की वैल्यू होगी। जब ये जिसको तुम -I2 बोल रहे हो ना, ये एक्चुअली आयल के बराबर है, ठीक। तो आयल अपॉन आयल डैश की वैल्यू ऊपर से निकाल के लाते हैं। चलिए, तो R2 की वैल्यू हमने अप्रॉक्सीमेटली ले रखी है 100 के, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 के, क्योंकि RL 1 के दिया है ओरिजिनली। तो ये आपका फिर से आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 101, ये 0.99 आएगा बाय द वे किलो में। तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं ऊपर से निकाल के, इसकी जगह पे 0.99। ये आई डैश तो अपने को पता, अपन बाद में रख देंगे। अब निकालते हैं IB अपॉन I1 इनपुट साइड्स। इसमें भी करंट डिवाइडर थ्योरम लगाएंगे, और IB अपॉन I1 लगाने के लिए ये सर्किट काम में लेंगे। ये जो हमने यहाँ थेवेनिन्स लगाया था, ये IB ट्रांजिस्टर में गया, I1 टोटल आया, मिलर्स इफेक्ट की वजह से R1 में उसका पार्ट चला गया। तो IB अपॉन I1 की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू रिवर्स रेशो R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस RI। तो R1 कितना था, R1 वॉज 2.2, है ना, 2.2 डिवाइडेड बाय R1 फिर से 2.2, और RI कितना था 1.09। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आती है 0.67 सॉल्व करने के बाद, 0.67। इसको यहाँ रख देंगे 0.67। AI डैश था हमारा -48.84। तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा हमारा माइनस में, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 0.99 मल्टीप्लाइड बाय 48.84 मल्टीप्लाइड बाय 0.67, तो ये आ गया आपका 32.39, 32.39। अप्रॉक्सीमेटली, और ज़्यादा तुम राउंड ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा 32.40 भी बोल सकते हो, ठीक है, पर 32.39 ले लेते। 32.39 ये AI आया जो हमको पूछा था, -I2 अपॉन I1 की वैल्यू हुई। इतनी चीज़ें तो निकाल ली हमने। AVS निकालना होता तो क्या करते, AVS भी पूछा है ना न्यूमेरिकल में आपसे। तो AVS निकालने के लिए क्या करते हैं, तो AVS जो होता वो होता V0 या VO अपॉन VS।
और इसको लिखते VO अपॉन VI मल्टीप्लाइड बाय VI डिवाइडेड बाय VS। और VO अपॉन VI तो आपको पता है ऑलरेडी, ये AV है। और VI बाय VS जो निकालेंगे वो वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम से निकालेंगे। सर्किट कौन सा यूज़ करेंगे? ये वाला, ये RS के पहले जो वोल्टेज लगा है वो VS, और यहाँ से जो वोल्टेज का डिवीजन हुआ वो यहाँ से हुआ। और ये मिलर्स थ्योरम के कारण ये आपका हो जाएगा RI डैश, ये वोल्टेज हो जाएगा VI। आप ओरिजिनल सर्किट देख लीजिए। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम लगाया तो VI अपॉन टोटल वोल्टेज VS विल बी RI डैश डिवाइडेड बाय RS प्लस RI डैश। तो RI डैश डिवाइडेड बाय RI डैश प्लस RS। तो सॉल्व कर लीजिए। AV हमारा आया था माइनस, कितना आया था, -44.36 आया था, -44.36 आया था, -44.36। और RI डैश अपॉन RI डैश की वैल्यू कितनी आई थी? अभी निकाला था ना RI डैश। RI डैश की वैल्यू आई थी 0.73। तो यहाँ आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देना, 0.73 डिवाइडेड बाय 0.73 प्लस 1 किलो। ये सब किलो में है। चलो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, आप भी करिए। तो इसकी वैल्यू आई माइनस में 18.72 9 यूनिट्स। ये AVS आ गया। ये भी पूछा था आपसे प्रॉब्लम में, एग्ज़ाम में। AIS भी निकाल लेना, वो भी बता देंगे आप। AIS निकालने के लिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो आप करिए। अब RO निकाल लेते हैं। तो RO निकालने के लिए पहले हमको RO डैश निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। पहले RO डैश निकालना पड़ेगा। तो RO डैश की जगह हम निकालेंगे YO डैश। तो वो होगा HOE माइनस HFE HRE अपॉन, अब RS नहीं लेंगे, RS डैश लेंगे ट्रांजिस्टर के रिस्पेक्ट में, प्लस HI। वैल्यूज़ रखिए, वैल्यूज़ रखिए। ये YO डैश आ रहा है, ध्यान रखना, यानी 1/RO डैश है। तो HOE हो जाएगा 24 माइक्रो एम्पियर, यानी 10⁻⁻6 में, माइनस HFE है 50, HRE है 2.5 इंटू 10⁻⁻4, और इतने इतने के अपॉन में RS डैश निकाला हमने, अभी नहीं निकाला, चलो निकाल लो। तो RS डैश हो जाएगा, RS की वैल्यू है 1 किलो, R1 की वैल्यू आई थी 2.2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2.2 तो 3.2 है ना। पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये आ जाएगा आपका RS डैश की वैल्यू आ जाएगी 2.2 डिवाइडेड बाय 3.2, तो 0.6877 को राउंड ऑफ करेंगे तो 0.69। RS डैश आया 0.69 किलो, ये लिखना ज़रूरी है। तो आ जाएगा 0.69 इंटू 10⁻³
ठीक है, ध्यान रखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ किलो में रख रहे हैं, कहाँ नहीं रख रहे हैं, देख लेना। प्लस एच आई ई की जगह आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻³ तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये आता है, आर ओ डैश की वैल्यू बता रहा हूँ ना, आर ओ डैश आता है 58.75 58.75 किलो ओहम, ये आर ओ डैश आया। तो जो आर ओ होगा वो होगा R2 इन पैरेलल विथ आर ओ डैश। तो R2 हमने 100 के लिए रखा है, इंटू ये हो जाएगा 58.75 अपॉन में हो जाएगा 158.75। सॉल्व कर लिया तो ये आ रहा है आपका आर ओ की वैल्यू आ रही है लास्ट में 37.01 मान सकते हैं आप, 37.01 किलो। ये सब चीज़ें आ गई भाई। अब ए आई एस और निकाल लेना, मैं उसकी हिंट दे देता हूँ ए आई एस कैसे निकालना है आप। अब ए आई एस के लिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। ये था तुम्हारा वी एस और यहाँ लगा था आर एस, तो इस पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब लगाओगे तो ये बन जाएगा आई एस और ये बन जाएगा पैरेलल में आर एस। ठीक है, ये करंट अभी भी I1 रहेगा, दैट इज द ब्यूटी। ठीक है, और ये वोल्टेज अब आप निकालोगे, आई एस की वैल्यू अब आप निकालोगे तो वो आना चाहिए वी एस बाय आर एस। तो ए आई एस जब निकालोगे आप लोग, मैं आपको दे रहा हूँ ये करने को, ए आई एस हो जाएगा फाइनल आई एल डिवाइडेड बाय आई एस। तो इसको आप लिख सकते हो आई एल डिवाइडेड बाय I1 इंटू I1 डिवाइडेड बाय IS। ये वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है AI है, और इसको आप निकाल लो वैल्यू रख के सॉल्व करके, जैसे भी कर सकते हो। सो दिस विल बी AIS। सो सब वैल्यूज़ आपको हमने निकाल के दिखा दिए, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। लेक्चर हम अपलोड कर देंगे, आप इसको समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।